एक्सेल का क्या रोल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? क्या एक्सेल सीखना ज़रूरी है और क्या एक्सेल सीख लेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ और बाकी सवालों के जो जवाब होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ, तो जाके उसे वहाँ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल को लेके बात करने वाले हैं। एक्सेल सीखना कितना ज़रूरी है, मैंने कब एक्सेल सीखा और मुझे क्या कितना लेवल का एक्सेल आता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर लगातार बहुत सारी कोडिंग होती है, कई सारे रिपोर्ट्स जनरेट करता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सोच लिया है कि आपको सीखना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चालू कर दीजिए। एक्सेल के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए कि एक्सेल सीखेंगे तब जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। देखिए, दोनों में ज़्यादा कुछ ऐसे कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि आपको एक्सेल सीखेंगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल का जो रोल है वो बहुत थोड़ा सा है। मतलब जब आपने डिजिटल मार्केटिंग पूरा कर लिया, यानी कि किसी वेबसाइट पर आपने अपना 100% दे दिया, रिजल्ट्स आ गए, उस रिजल्ट को जहाँ डिस्प्ले करना होता है, जो डेटा को डिस्प्ले करना होता है, वो वहाँ पर एक्सेल का रोल होता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक्सेल नहीं सीखेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है। अगर एक्सेल आता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग और गूगल एडवर्ड ये सारा का सारा डेटा पर चलता है और डेटा को इंटरप्रेट करना, समझना और उसको एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो वो काम थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक्सेल आपको आता है कि हाँ, थोड़ा सा फार्मूलाज लगा लिए, तो काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए, जितने भी रिपोर्ट्स जाते हैं वो चाहे तो वर्ड फॉर्मेट में जाते हैं और मैक्सिमम 70% रिपोर्ट जो हैं हमारे, वो जाते हैं एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी डेटा जो आप डाउनलोड करेंगे गूगल एनालिटिक्स से या गूगल एडवर्ड से, वो सारा का सारा एक्सेल फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। तो आपको एक्सेल सीखना ज़रूरी है। ऐसा मत कीजिए कि आपको बिल्कुल ही आपने एक्सेल को छोड़ दिया है। अगर एक्सेल सीख लेते हैं तो काम आपका चुटकियों में हो जाता है। देखिए, आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, एआई आने के बाद एक्सेल का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। समझ लीजिए आपको कोई काम कराना है एक्सेल से, और वो काम कैसे कराएंगे, तो वो सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है ना, उसे आप एआई के अंदर, अपने चैट जीपीटी के अंदर डालिए। वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के दे देगा कि आपको ये जाके वहाँ पंच करना है, ये करना है, ये स्टेप फॉलो करना है, और इससे आप आराम से सीख लेंगे। बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप सीख लेते हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको करना होता है, वो आपको चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके जवाब, वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए, बेसिकली जो यूज़ होता है ना, आपको वो बताता हूँ। देखिए, कोई भी डेटा हम जो डाउनलोड करते हैं वो गूगल एडवर्ड से, वो सारा का सारा एक्सेल में होता है। उस एक्सेल को वापस से ग्राफ में डालना और ग्राफ को एक अच्छा रिपोर्ट बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करना एक एक बहुत बड़ा आर्ट है। देखिए, अगर आपका जो ट्रैफिक है वो नीचे भी आ रहा है, अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से बनाना सीख लिया ना, तो वो क्लाइंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल आता है, काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो एक्सेल अगर आपने नहीं सीखा है, बेसिक की कुछ चीज़ें सीख लीजिए। बहुत अच्छा, मतलब समझ लीजिए कि आपको ग्रोथ मिल जाएगा। पूरी कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है अगर आपने एक्सेल का एक अच्छा काम सीख लिया। आप सैलरी भी बढ़वा सकते हो इससे। अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको एक्सेल का बहुत अच्छा कमांड है ना, तो लोग आप तक बार बार आएंगे कि अरे भाई, ये काम करवा दो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, और कई बार जो आपके हायर अथॉरिटी होते हैं ना, वो भी आके आपसे पूछते हैं एक्सेल किसको अच्छा आता है, जरा बताना। और फिर वो एक्सेल का आप यूज़ करके कंपनी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करा लेते हो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ना डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी अगर आपको बहुत 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी को आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंट अपने ऊपर करते हैं, सैलरी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सीख लीजिए, चाहे तो एक्सेल हो गया, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर फ़ोटोशॉप हो गया। ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वर्डप्रेस पर अपना काम कर लेते हैं, तो आप कंपनी के, समझ लीजिए
समझिए कि एक ऐसे करता धरता हो जाते हैं जो कि सारा काम आसानी से कर सकता है, तो लोग आपको कभी भी जाने नहीं देंगे, चाहेंगे कि बंदा रिटेन करे और आपकी सैलरी बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई और क्वेश्चन होगा तो उस पर हम वीडियो लेके जल्दी से जल्दी आएंगे। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।